संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत जहांगीरपुरा के अंदर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय ध्यान योग शिविर। પોતાના વાલુડાઓની ભક્તિ સહજમાં જે થતું હોય એ થવા દેજો. આપ સંગ આગે ધરમ लेकिन आपकी जाती शरीर स्वास्थ्य के आपके मधुमय छोड़ी बाप जी देख रहे हैं कि 8 साल ऊपर हो गए संत आसाराम जी बापू को, भक्तों की श्रद्धा में देख रहे हैं रत्ती भर भी कमी नहीं आई। क्या कारण है कि आज भी बापू जेल के अंदर, उसके बावजूद देख रहे हैं पूरा पंडाल भरा है और भक्तों की श्रद्धा कम नहीं हो रही। ये रफ्तार चैनल वाले पूछ रहे हैं कि मीडिया वालों ने 65,000 करोड़ पूज्य बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए खर्च कर दिए, फिर भी पूज्य बापूजी के हर आश्रम में भक्तों का इतना सैलाब कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है। ये नज़ारा केवल आप सूरत आश्रम में नहीं, अहमदाबाद आश्रम में देखो, दिल्ली आश्रम, हरियाणा, पंजाब, MP, UP सभी आश्रमों में बापू के प्यारे झूमते नजर आएंगे। जैसे जलते हुए अंगारों का कोई भोजन नहीं कर सकता, जैसे पृथ्वी को कोई अपनी भुजा पर उठा नहीं सकता, जैसे सागर का कोई आचमन नहीं कर सकता और सूरज को फूंक मारकर कोई बुझा नहीं सकता, इसी तरह सनातन धर्म और बापूजी की महिमा को कोई मिटा नहीं सकता है। झूठ को पाँव नहीं और सच को आँच नहीं। बाप जी थोड़ी देर पहले ही जो नज़ारा देखा वास्तव में अकल्पनीय नज़ारा था। मतलब क्या है, कौन सी शक्ति थी, मतलब क्या ये जोधपुर की शक्ति थी क्या कि सारे भक्त लोग झूम रहे थे, एक अलग मस्ती में थे ऐसा? मेरे बाप ने भी कभी ध्यान किया नहीं, कराया नहीं। ये जो सारी शक्ति का नज़ारा देखा मेरे बापू का था और सर्वसमर्थ गुरुदेव का नज़ारा था। करण कराण हार गोसाई सकल घटा के अंतर्यामी। यहाँ हजारों लोग जो झूमे, मंगलमय चैनल जो सब देश विदेश में, घरों में भी और अलग अलग आश्रमों में ध्यान शिविरें चल रही है। बड़ौदा से भी समाचार आए थे कि शनिचर को जो ध्यान हुआ केवल सूरत आश्रमवासियों में, उधर शिविरार्थियों को नहीं, हम बड़ौदा में भी उसी तरह ध्यान में डुबकियाँ लगाई। यहाँ सूरत समिति के प्रमुख उस दिन ऐसे ध्यान में डूब गए थे। उन्होंने कहा कि पहले मुझे आज्ञा चक्र पर पूज्य बापूजी के दर्शन हुए, फिर दोनों नेत्रों में बापूजी की छवि, फिर मेरे चारों तरफ बापू 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 की छवियाँ नज़र आई। मैं इतना डूब गया था और अभी भी वो ध्यानमग्न ही है। क्योंकि बाप जी देखा, मैं भी 8 साल से कवरेज करने आ रहा हूँ, आज मैं शूटिंग कर रहा था तो मेरे में भी कंपन आ रही थी। ये पहली बार मेरे साथ भी, पहली बार ही घटना वास्तव में
कोई शक्ति है, मतलब भले बापू जोधपुर की जेल के अंदर है, लेकिन वास्तव में आज सूरत में वो शक्ति दिखी बापू। बापूजी केवल जोधपुर जेल में नहीं है, हर साधक के दिल के हृदय में कैद है। बापूजी अपने भक्तों के प्यारों के दिलों में है। बाकी देख रहे थे देश विदेश के भक्त, यहाँ जितने भी लोग आए सब बापूजी का इंतजार कर रहे हैं, और देश विदेश के भक्तों की यही आस है कि बापू कब आएंगे। 8 साल हो गए, अभी 31 अगस्त आएगी, 9वां साल बैठ जाएगा, तो कब आएंगे संतासाराम जी बापू? वैसे सूक्ष्म रूप से तो अभी भी आप सबके अंदर ही है, सूक्ष्म रूप से तो बापूजी सबके हृदय मंदिर में है। हर साधक की आस, हर साधक की प्यास यही है कि बापूजी आज नहीं, अभी नहीं, इसी क्षण हमारे बीच में हो और हमारी इतने वर्षों की प्यास बुझे। और बाकी देखा कि भारत भर से लोग आए हैं, हर राज्य से लोग आए, मतलब मिनी भारत के नाम क्यों नहीं आएगा? पूरे विश्व को, मानव जाति को यदि शांति, आनंद, भक्ति और प्रीति मिलेगी तो मात्र और मात्र बापू के द्वार पर मिलेगी और किसी जगह नहीं मिलेगी। और जगह केवल रब की बात होती है, और जगह केवल रब की बात होती है, बापू के द्वार पर रब से मुलाकात होती है। बापूजी शीघ्र ही शीघ्र आएंगे, और जिन्होंने भी कुप्रचार किया है, बापूजी जैसे कान्हा ने अंधेरी रात में जन्म लिया, अंधकार में जन्म लिया, लेकिन जगत को प्रकाशमय किया, इसी तरह अभी भले बापूजी के इर्द गिर्द काले बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व यदि मार्गदर्शित होगा, पूरा विश्व अमन चमन और शांति, आनंद, प्रीति, प्रसन्नता, भक्ति का आनंद पाएगा, तो मात्र और मात्र बापू से पाएगा और किसी से नहीं पाएगा। यदि हमारी ये बात झूठी हो, झूठी पड़े, तो 5 लाख हमसे केस ले जाना, नो GST। आज जन्माष्टमी का पर्व कुछ वर्षों पहले बापूजी के सानिध्य में मनाया जाता था। मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटा जाता था, बापूजी के कर कमलों के द्वारा मक्खन मिश्री खिलाई जाती थी। आज बापूजी के कृपा पात्र साधक शिष्य श्री वासुदेवानंद जी और साध्वी रेखा बहन जी के सानिध्य में यहाँ पर 3 दिन ध्यान योग साधना शिविर हुई है। इसमें केवल गुजरात ही नहीं, लेकिन सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, MP, UP, मध्य प्रदेश और अलग अलग जन, यहाँ तक के पटियाला, हरियाणा, झारखंड और अलग अलग बम्बई, महाराष्ट्र, अलग अलग क्षेत्रों से भक्तों ने यहाँ पे अपनी संख्या जुटाई है और काफ़ी आनंद लिया है, काफ़ी लाभ लिया है। और कई भक्तों ने तो ये अनुभव बताया है कि हमको प्रत्यक्ष बापू का अनुभव हुआ है कि बापू यहाँ पर विराजमान है और हम उनके श्री चरणों में बैठकर सत्संग सुन रहे थे, और ध्यान में ऐसी ऐसी उनको विभिन्न क्रियाएँ हुई हैं और अलग अलग उनको अनुभव हुए हैं। सत्संग भजन में भक्तों ने झूमे हैं, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना गया है और भगवान की महिमा सुनी गई है। तो 3 दिवसीय, मतलब 28, 29 और 30 3 दिवसीय ज्ञान योग जन्माष्टमी शिविर संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर हुई। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।